शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था जो गोपियां हैं वृंदावन की, वो कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकती। कृष्ण जब गोचारण लीला के लिए वृंदावन से बाहर जा रहे मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे हैं, वह गोपियां और सबसे प्रमुख यशोदा माता उनके साथ में गई हैं। कृष्ण उनको कहते हैं आप लौट जाइए। तो लौटने पर गोपियां यशोदा माता गर्दन को मोड़कर अपने लाला को देख रही हैं। 2-3 कदम आगे चलकर फिर व्याकुल होकर लौट आती है और पान बनाकर कृष्ण के हाथ और मुख में रख देती हैं। फिर 2-3 पग लौटती हैं, फिर पहले की तरह तेजी से उनके पास आ पहुंचती है। फिर फलों को, अन्य पदार्थों को, मिष्ठान को खिलाती है और फिर 2-3 कदम वापस लौटती है। फिर दौड़कर कृष्ण के पास आकर कुछ पेय पिलाती हैं। इस तरह उनका अगाध प्रेम कृष्ण के प्रति प्रकट होता है। कृष्ण को देखे बिना वह रह नहीं सकती। और कृष्ण के जो मित्र हैं, ग्वाल बाल हैं, वे भी स्नेहपूर्ण कृष्ण के साथ रमण करते हैं। तो कृष्ण के मित्र कभी बांसुरी, कभी भैंस श्रृंग, कभी पत्तों की बांसुरी से मधुर स्वर तरंगे बजाते हैं। कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी और अन्य सखाओं के साथ खेल के कुछ उपकरण लेकर चलते हैं। वन में जाकर हंसना, नृत्य करना, गान करना, वंदनाएं करना, इससे वातावरण उल्लासमय हो जाता है। ये सब हमने कल के सत्र में श्रवण किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुत्र के वस्त्र और अन्य उपकरणों को ध्यान पूर्वक देख परख कर ठीक ठाक किया, फिर चल दी, परंतु पुनः लौट आई और फिर पुत्र को उपदेश देने लगी। लाला, इस दुर्गम वन में दूर मत जाना और जहां कांटे हो वहां तो कभी मत जाना। अनेक मधुर वचनों से उन्होंने उनसे वचन लिया। फिर चली, 2-4 कदम बढ़ी और फिर लौट आई। प्यारे बलराम, तुम अपने छोटे भाई के आगे आगे रहना। श्री दामा, तुम स्वरूप के साथ पीछे रहना। अंशु, तुम उनके दाहिने रहना। सुबल, तुम उनके बाएं रहना। इस प्रकार एक तृण लेकर उन्होंने मानो विनय भरी प्रार्थना की और पुत्र को निहारती रही। अपने व्याकुल हृदय से बार बार आना जाना करती हुई उन्होंने एक नव निर्मित बछड़े से अति स्नेहवती सुरभि गौ को भी मात दे दी। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, अर्थात माता यशोदा का पुत्र प्रेम नए बछड़े से भी अधिक सुरभि के वात्सल्य से बढ़कर था। तब श्री कृष्ण ने माता के चरणों में दंडवत किया, उनके चरण पकड़कर उन्हें आलिंगन दिया, अनेक प्रकार के कारण प्रस्तुत किए, अनेक मधुर वचन और प्रतिज्ञाएं दी। तब कहीं जाकर उन्हें लौटने के लिए विवश किया। माता यशोदा वन सीमा पर ऐसे स्थिर खड़ी रही मानो कोई चित्रपट हो। नेत्र अपने पुत्र पर अटल, वक्ष से दूध की धारा बहती हुई और नेत्रों से अश्रु जल की वर्षा होती हुई, लज्जा और भय से कुछ भी बोलने या करने में असमर्थ, कंठ रुद्ध, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती हुई, पग डगमगाते और किसी उपचार के बिना विरह के सागर में डूबती। वे सुंदर वजांगनाएं पीछे पीछे चलती रही। श्री सनातन गोस्वामी कहते, गोपियां भयभीत थीं क्योंकि उनके वरिष्ठ जन वहां उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने उन सखियों की आंखों और हृदयों को मोह लिया जो ब्रजग्राम से बहुत दूर तक चली आई थी। बड़े प्रयास से उन्होंने उन्हें घर लौटाया। फिर भी वे जाते हुए बार बार उनकी ओर प्रेम भरी दृष्टि डालते रहे। चिंतित हृदय से वे अपनी गर्दन मोड़कर उन्हें निरंतर प्रेम मधुर दृष्टि से सांत्वना देते रहे। अपनी बाहों की चपल गति से, जिसमें उनके प्रेम का गुप्त संदेश छिपा था, उन्होंने उन्हें लज्जित किया, यहाँ तक कि भयभीत भी कर दिया। वे माता श्री के सामने स्तब्ध
खड़ी रह गई। तो यशोदा माता अपने लाला कृष्ण के कपड़ों को, अन्य अलंकारों को ध्यान पूर्वक ठीक ठाक कर रही है। कुछ ना कुछ बहाना चाहिए माता यशोदा को कृष्ण को देखने के लिए। फिर वापस चलती है, लेकिन फिर लौट आती है, पुत्र को उपदेश देती है, हे कृष्ण, हे लाला, इस दुर्गम जंगल में दूर मत जाना, जहां कांटे हो वहां तो कभी भी मत जाना, तुम्हारे पांव में कांटे चुभेंगे, मेरे को पीड़ा पहुंचेगी। अनेक मधुर वचनों से उन्होंने कृष्ण से वचन लिया। फिर यशोदा माता चलती है वापस 2-4 कदम, फिर लौट आती है और बलराम जी को कहती, तुम अपने छोटे भाई के आगे आगे रहना, श्रीदामा तुम गोप कुमार स्वरूप के साथ पीछे पीछे रहना, अंशु तुम उनके दाहिने रहना और सुबल तुम उनके बाएं रहना। इस प्रकार माता यशोदा एक तृण लेकर मानो विनम्रता भरी प्रार्थना कर रही है और पुत्र को निहार रही है। ऐसा माँ का प्रेम अपने पुत्र के प्रति तो गोलोक में ही देखने को मिलता है। वर्तमान स्थिति में तो माएं अपने बच्चों को गर्भ में ही मार रही है और बच्चे अपने माँ को, पिता को मार रहे हैं। माता यशोदा का हृदय व्याकुल हो रहा है, बार बार आ रही है, जा रही है। उपमा दे रहे सनातन गोस्वामी, एक नया नया बछड़ा होता है, जन्म लेता है गाय से, तो उस प्रेम को भी माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण के प्रति मात दे रही है। वो प्रेम भी जो गाय सुरभि का अपने बछड़े के प्रति होता है, वो प्रेम भी हार जाता है माता यशोदा के प्रेम के सामने जो उनका कृष्ण के प्रति है। श्री कृष्ण तब माता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, माता यशोदा के चरण पकड़कर उनको आलिंगन देते हैं, अनेक प्रकार के कारण बताते हैं, फिर मधुर वचन से प्रतिज्ञा देते हैं कृष्ण माता यशोदा को, अब वचन दो कि तुम वापस नहीं आओगे, मुझे जाने दो। तब कहीं जाकर माता यशोदा विवश होकर वापस लौटती है। पर लौटते समय माता यशोदा जंगल की सीमा में खड़ी हो जाती, जैसे कोई चित्रपट हो, स्तब्ध हो, हिल डुल नहीं रही, नेत्र अपने पुत्र कृष्ण पर टिक गए हैं। माता यशोदा के स्तनों से दूध की धारा बह रही है, माता यशोदा के आंखों से आंसू की वर्षा हो रही है। माता यशोदा को लज्जा और भय से कुछ भी बोलने में नहीं आ रहा, कुछ भी कार्य करने में नहीं आ रहा, कंठ रुद्ध हो गया, पांव डगमगा रहे हैं, किसी उपचार के विरह के सागर में वह डूब रही है और माता यशोदा के पीछे पीछे वह वजांगनाएं भी चल रही है। सनातन गोस्वामी कहते हैं गोपियां डरी हुई थी क्योंकि वहां पर वरिष्ठ जन भी उपस्थित थे। तो कृष्ण ने उन गोपियों की आंखों और हृदयों को मोह लिया और बहुत दूर तक ये गोपियां चली आई थी। बड़े प्रयास से कृष्ण ने उन्हें घर लौटाया। वापस जाते जाते भी उन गोपियों की प्रेम भरी दृष्टि कृष्ण पर टिकी हुई है। चिंतित हृदय से वह गोपियां अपनी गर्दन मोड़कर उन्हें निरंतर प्रेम मधुर दृष्टि से देख रही हैं, जैसे बहों की चपल गति से जिसमें उनके प्रेम का गुप्त संदेश छिपा है। वह गोपियां भी माता यशोदा के सामने स्तब्ध खड़ी रह गई। अपनी पत्नी के पुत्र प्रेम को देखकर गोपराज नंद भी प्रेम से भर उठे। ब्रजवासियों का अपने पुत्र के प्रति उत्कट प्रेम देखकर वे वयस्क गोपों के साथ लंबे समय तक उसके पीछे चलते रहे और उसे छोड़ ना सके। यद्यपि उन्होंने अनेक शुभ शकुन देखे और गायों सहित सभी प्राणी अति प्रफुल्लित दिखाई दिए, जिससे वे अंतःकरण से प्रसन्न हुए, फिर भी पुत्र वियोग ने उन्हें संतप्त कर रखा। वे बड़े पुत्र को आलिंगन करते, फिर छोटे को, फिर दोनों को साथ में और उनके सिरों को सूंघते हुए प्रेम से भीगते अश्रु बहाते। श्री सनातन गोस्वामी कहते, नंद पहले बलराम को आलिंगन करते, फिर कृष्ण को। पुत्र ने पिताजी को दंडवत किया और सभी आवश्यक कार्यों का निवेदन किया।
वे लौटने लगे, पर पुत्र को देखते देखते वही स्तब्ध खड़े रह गए। जब उन्होंने देखा कि दोनों पुत्र वन गर्भ में गहरे चले गए हैं और उनके स्वर भी अब सुनाई नहीं देते, तो वह वृंदावन की ओर लौटे। उन्होंने कुछ तीव्रगामी दूत भेजे कि बालकों का समाचार लाए। फिर पत्नी और गोपियों को सांत्वना देकर उनके घर भेजा। गोपियां कृष्ण की लीलाएं गाती हुई ब्रजग्राम में प्रविष्ट हुई और शेष दिन उनके साथ बिताए क्षणों को ही स्मरण करती रही। यहाँ तक कि अनंत भगवान भी उनके उस भाव का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हैं, तो भला कोई अन्य ज्ञानी पुरुष उनके दुख का कैसे वर्णन कर सके। जब श्री कृष्ण ने गोपियों को लौटाया तो उनके हृदय में विरह का दुख रहा, किंतु जब उनके सखा उन्हें सुंदर वृंदावन में ले गए, उसकी शोभा दिखलाई और मीठे वचनों से उसका वर्णन किया, तो उनका संताप दूर हो गया। तब श्री कृष्ण ने गोपों के साथ अनंत लीलाएं की, यहाँ तक कि वहां के जंगम और स्थावर प्राणी भी उनमें सम्मिलित हो गए। मेरा हृदय उन लीलाओं को समझने में असमर्थ है, तो मेरी जीवा उनका वर्णन कैसे कर सकेगी। गोवर्धन पर्वत के समीप गोचरण कर उन्होंने गायों को यमुना का जल पिलाया और सायंकाल ब्रजपति के रूप में अपने गांव लौटकर वजंगनाओं के साथ लीलाएं की। यद्यपि नंद राज का महल नंदीश्वर नामक स्थान पर अत्यंत विभूषित होकर स्थित है, परंतु श्री कृष्ण के अनुयायी वन उपवनों में होने वाले रास आदि लीलाओं की ही पूजा करते हैं। हे ब्राह्मण, वहां के जीवन सुख की तुलना किससे की जा सकती है? वह कैसे वर्णन किया जा सकता है जिन्होंने उस सुख का अनुभव किया है। वे कहते हैं कि क्योंकि यह सुख भगवान की शुद्ध भक्ति की महिमा से उत्पन्न होता है, अतः ब्रह्मानंद और वैकुंठ निवासियों के सुख से भी अधिक है। अयोध्या और द्वारका निवासियों का सुख वैकुंठ से अधिक है और प्रत्येक क्रमशः पिछले से अधिक मधुर, परंतु गोलोकवासी जो सुख अनुभव करते हैं वह सभी से बढ़कर है और उसका वर्णन वाणी की सीमा से परे है। गोलोक में भगवान के सखा उस सुख का अनंत काल तक अनुभव करते हैं और केवल वही उसे यथार्थ रूप में समझ सकते हैं। गोलोक के परम धाम वासी भक्त श्री भगवान के अनादि सखा सखी वैकुंठ में उनके नित्य पार्षद रूप से प्रकट होते हैं। वे देवताओं के लोकों में भी अपनी छाया सदृश पति रूप से प्रकट होते हैं। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं, गोलोक के नंद और यशोदा का देवलोक में द्रोण और धरा रूप में प्रकट होना इसका उदाहरण है। जब भगवान विष्णु वहां किसी विशेष लीला का आनंद लेना चाहते हैं तो वे देवता पुनः पुनः पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, गोलोक के बलराम जी वैकुंठ में अनंत शेष के रूप में प्रकट होते हैं, फिर देवलोक में अनंत शेष रूप में ही और पृथ्वी पर पुनः बलराम रूप में। इस प्रकार गोलोक के श्री दामा वैकुंठ में गरुड़ रूप में, फिर देवलोक में गरुड़ रूप में और पृथ्वी पर फिर श्री दामा के रूप में प्रकट होते हैं। गोलोक के वसुदेव देवकी वैकुंठ में सुतपा प्रश्नी रूप में, देवलोक में कश्यप अदिति रूप में और पृथ्वी पर पुनः वसुदेव देवकी रूप में आते हैं। यही क्रम अन्य गोलोकवासी भक्तों पर भी लागू होता है जो भगवान की लीलाओं की सेवा हेतु विभिन्न लोकों में प्रकट होते हैं। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि नंद बाबा ने जब यशोदा माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम देखा तो वह भी प्रेम से भर उठे। वयस्क गोप थे, वह लंबे समय तक कृष्ण के पीछे चलते रहे। कृष्ण के उत्कट प्रेम को देखकर वह वयस्क गोप भी कृष्ण को छोड़ नहीं पा रहे थे। अनेक शुभ शकुन देखे उन्होंने। गायों सहित सभी प्राणी प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे, सबका मन प्रसन्न था। फिर भी पुत्र वियोग में नंद बाबा भी संतप्त हो रहे थे। नंद बाबा ने सबसे बड़े पुत्र बलराम जी को आलिंगन किया, फिर छोटे कृष्ण को आलिंगन दिया, उनके सिरों को सूंघा और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। कृष्ण और बलराम जी ने नंद बाबा अपने पिताजी को दंडवत किया और सभी आवश्यक कार्यों का निवेदन किया।
वे सभी लौटने लगे, लेकिन पुत्र को देखते देखते वही स्तब्ध खड़े हो गए। जब उन्होंने देखा कृष्ण बलराम गहरे वन में चले गए हैं, उनका आवाज सुनाई नहीं दे रहा, तो वे वापस वृंदावन लौट आए। नंद बाबा ने कुछ दूत भेजे कि बालकों का समाचार लाओ, वे बालक कैसे हैं। और गोपियां और पत्नी को सांत्वना देकर उन्होंने उनको घर में भेज दिया। गोपियां भी कृष्ण की लीला गाती हुई वृंदावन में प्रविष्ट हुई। बाकी दिन उनके साथ बिताए क्षणों का स्मरण में गोपियां कर रही थी। तो गोप कुमार जो स्वरूप है, वे कहते हैं अनंत भगवान भी इसके भाव का वर्णन पूर्ण कर रूप में नहीं कर सकते। जो गोपियों का भाव है उसका वर्णन अनंत रूप में भगवान भी नहीं कर पाते। जब कृष्ण ने गोपियों को लौटा दिया तो हृदय में विरह का दुख तो कृष्ण को भी हुआ, लेकिन जब कृष्ण के मित्रों ने सुंदर वृंदावन कृष्ण को दिखलाया, शोभा दिखलाई, मीठे वचनों से वृंदावन का वर्णन किया, तो फिर कृष्ण का संताप दूर हो गया। श्री कृष्ण ने गोपों के साथ अनंत लीलाएं की, तो यहाँ तक कि जो वहां के जंगम और स्थावर प्राणी थे वो सब सम्मिलित हो गए उन लीलाओं में। गोवर्धन पर्वत के पास में गायें घास चर रही थी। गायों को यमुना का जल पिलाया जा रहा था। शाम के समय कृष्ण ब्रजपति के रूप में अपने गांवों को लौटकर वजंगनाओं के साथ लीलाएं कर रहे थे। नंद बाबा का जो महल है वह नंदीश्वर नामक स्थान पर विभूषित है। श्री कृष्ण के अनुयायी वन उपवनों में होने वाले रास आदि लीलाओं के स्थानों की पूजा करते हैं। तो वहां का जीवन सुख जो वृंदावन में, उसकी तुलना किससे की जा सकती है। द्वारका में जो सुख है, वैकुंठ में जो सुख है, अयोध्या में जो सुख है, उससे कई गुना सुख वृंदावन वासियों का है। उसका वर्णन करना हमारी सीमा से परे है। अब गोलोक में भगवान के जो सखा है उस सुख का अनंत काल तक अनुभव करते हैं, और वह सुख केवल सखागण ही समझ सकते हैं। अब गोलोक के परम धाम वासी जो भक्त हैं, भगवान की अनादि सखा सखी है, वैकुंठ में उनके नित्य पार्षद के रूप में प्रकट होते हैं। देवताओं के लोकों में भी गोलोकवासी छाया सदृश पति रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण देकर बताते सनातन गोस्वामी, जैसे नंद यशोदा ये देव लोकों में द्रोण और धरा के रूप में प्रकट हुए। जब भी भगवान विष्णु किसी विशेष लीला का आनंद लेना चाहते हैं तो देवता पुनः पुनः पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं गोलोक में जो बलराम जी है वैकुंठ में अनंत शेष के रूप में प्रकट होते हैं, और वही बलराम जी फिर देवताओं के लोक में अनंत शेष रूप में ही रहते हैं, और पृथ्वी पर वह पुनः बलराम रूप में आ जाते हैं। इसी प्रकार गोलोक के जो श्रीधामा है वैकुंठ में गरुड़ बन जाते हैं, और देवताओं के लोक में भी गरुड़ रूप में रहते हैं, पृथ्वी पर श्रीधामा के रूप में आ जाते हैं। गोलोक में जो वसुदेव देवकी है वैकुंठ में सुतपा प्रश्नी के रूप में आते हैं, देवताओं के लोक में कश्यप अदिति के रूप में आते हैं, और पृथ्वी पर पुनः वसुदेव देवकी के रूप में आ जाते हैं। तो ये क्रम अन्य गोलोकवासी भक्तों पर भी लागू होता है। तो भगवान की विशेष लीलाओं में सेवा करने हेतु उनके भक्त विभिन्न लोकों में भगवान के साथ प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।